हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी का अगला सेशन हम कवर करेंगे, जिसमें प्रैक्टिस सेट 13 होगा। इससे पहले 11, 12 और जो भी सेशन थे वो हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाओ और वहां से जो वीडियो देखना चाहते हो वो वीडियो देख लो, ठीक है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 13 करेंगे, उसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ब्लैक बुक के। ये 9 क्वेश्चन है। एक्चुअली कुछ क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं तो मैंने उन क्वेश्चन को हटा दिया, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे लग रहा था रिपीट हो रहे थे, तो उनमें मैंने ऑप्शंस तो वही रखे हैं, उनके ऑप्शंस के हिसाब से मैंने कोई और ऑप्शन के लिए क्वेश्चन बना दिया है। आप समझ रहे हो? जैसे मान लो कि कोई वर्ड है स्वैन सॉन्ग, है ना। स्वैन सॉन्ग का मतलब होता है आखिरी परफॉर्मेंस। तो ये कई बार रिपीट हो गया, तो मैंने क्या किया, इसके लिए क्वेश्चन बदल के इन दोनों किसी ऑप्शन के लिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया। समझ में आ गया? चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो के आखिरी में 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स के अगले 20 वर्ड्स देखेंगे और वो लगभग कवर होने वाले हमारे जो 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं वो भी हम आज कवर कर ले जाएंगे, या एक सेशन और लगेगा तो यहां से हम कवर कर ले जाएंगे 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स। तो वो वीडियो के आखिरी में मिलेगा। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, द हाइएस्ट और मोर परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। किसी चीज का जो सबसे ऊपरी जो स्तर कह सकते हो, जो अपने पीक पे हो कोई चीज, तो उसके लिए क्या ऑप्शन यूज करोगे? प्रैग्मेटिस्ट, प्लाइएबल, रियलिस्ट और एपोथियोसिस। ठीक है, देखो प्रैग्मेटिस्ट का मतलब होता है बहुत ही जो लॉजिकल वे में बात करता हो, बहुत ही जो उस समय सिचुएशन बन रही हो उसके हिसाब से कोई फिक्स तरीकों से काम नहीं करता है, वो कोई भी उसका फिक्स तरीका नहीं है, तो वो प्रैग्मेटिस्ट बोला जाएगा। प्लाइएबल, जो आसानी से मुड़ जाए, इजी टू बेंड, दैट इज कॉल्ड प्लाइएबल। या इजी टू इन्फ्लुएंस, जिसको भी आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है या अपने द्वारा प्रभावित किया जा सकता है, तो आप उसको प्लाइएबल बोलते हो। रियलिस्ट यानी कि यथार्थवादी, इसको रियलिस्ट जो एकदम बिल्कुल जो सिचुएशन है उस पर बात करता है। और प्रैग्मेटिस्ट क्या है, वो किसी फिक्स्ड आइडियाज पे काम नहीं करता है, ठीक है, तो वो प्रैग्मेटिस्ट है, प्रैक्टिकल रहता है बहुत ज्यादा। और रियलिस्ट कौन होता है? जो एकदम यथार्थवादी होता है, जो भी वहां पे सिचुएशन है उसी पे बात करता है। एपोथियोसिस आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी के एपोथियोसिस पे हो तो इसका मतलब अपनी जिंदगी के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे हो, परफेक्ट डेवलपमेंट पे हो। समझ में आ गया? अपनी जिंदगी, जैसे आप बोलते हो ना एपोथियोसिस ऑफ माय कैरियर, तो इसका मतलब मैं अपनी करियर के पीक पे हूं, सबसे टॉप पॉइंट पे हूं। पहले के लिए सही ऑप्शन होगा एपोथियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल बिकॉज दे हैव अ डिसेबिलिटी। ठीक है, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हो, एक भेदभाव, क्योंकि आप देखते हो कि सामने वाले के अंदर क्या है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसके शरीर के किसी अंग में, तो वो जो अनफेयर ट्रीटमेंट है या फिर डिस्क्रिमिनेशन है उसको क्या बोलोगे? ऑप्शन है नेपोटिज्म, मेडन, इकोनोक्लास्ट और एबिलिज्म। तो देखो, नेपोटिज्म का मतलब होता है जो अनड्यू फेवर होता है फॉर योर किथ और किन, है ना, किसी के किथ और किन के लिए जो अनड्यू फेवर होता है, स्पेशली आपके जो किथ और किन होते हैं, तो उनको बोलते हो नेपोटिज्म। हिंदी में बोलते हो भाई भतीजावाद। मेडन 2 फॉर्म में यूज करते हैं, नाउन फॉर्म में भी और एडजेक्टिव फॉर्म में भी। अगर मेडन नाउन है तो वन हु इज नॉट मैरिड, स्पेशली अ गर्ल और अ वुमेन, ठीक है। लेकिन अगर एडजेक्टिव है तो इसका मतलब होता है पहला। मेरी मेडन ट्रिप है ये। मेडन ट्रिप का मतलब मेरी पहली यात्रा। तो मेडन नाउन भी और मेडन एडजेक्टिव भी है, तो दोनों फॉर्म में ध्यान रखना। इकोनोक्लास्ट भी कई बार आ चुका है। मूर्ति भंजक, जो एक परंपराओं को तोड़ता हो, परंपराओं को ना मान के उसको तोड़ के काम करता हो, तो इकोनोक्लास्ट बोला जाएगा उसको। एबलिज्म वो डिस्क्रिमिनेशन है, वो भेदभाव है, जो सही ऑप्शन हो पाएगा एबलिज्म। अनफेयर ट्रीटमेंट है लोगों का बिकॉज दे हैव अ डिसेबिलिटी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, वन हु हैज सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज। किसी को जब अचानक से पावर, प्रेस्टीज और वेल्थ मिलता है तो उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? जैसे आपने देखा होगा 3 इडियट्स, या फिर 3 इडियट्स नहीं, बाबू भैया वाली जो मूवी थी हेरा फेरी, तो उसमें बाबू भैया एकदम से करोड़पति बन जाते हैं, तो वो अचानक से आने वाली पावर है, प्रेस्टीज है, वेल्थ है, तो बाबू भैया के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? ईगोटिस्ट, बहुत ही ज्यादा अपने बारे में बात करने वाला, अपने बारे में सोचने वाला, बहुत ही अहंकारी। इम्पोस्टर, बहरूपिया, पाखंडी, धोखेबाज। स्कलरी, बर्तन धोने की जगह, है ना, एक स्मॉल रूम एग्जैक्ट नेक्स्ट टू द किचन, बिल्कुल किचन में ही अंदर हो बना हो, तो स्कलरी बोलते हैं। परवेन्यू, ये सही ऑप्शन होगा, परवेन्यू। परवेन्यू जो आपका वो सही ऑप्शन होगा इसके लिए। वन हु हैज सडनली गेन न्यू वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज। क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देखो, स्पीकिंग विद अ स्टैमर और लिस्प। स्टैमर क्या होता है? लड़खड़ाना। यही लिस्प भी क्या होता है? वही जो लड़खड़ाहट होती है बोलते टाइम पे। मान लो आपको बोलना क्या बोल रहे थे, तो अगर उस शब्द को आप रोक नहीं पा रहे हो, एकदम से बोलना पड़ जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैमर करना। ऑप्शन है आपके पास मेलिलोक्वेंट, डेंटिलोक्वेंट, फैटिलोक्वेंट और स्टटरिंग। तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका स्टटरिंग। जो सही ऑप्शन है वो क्या है?
स्टटरिंग। स्टटर करने का मतलब होता है वही बोलते टाइम लड़खड़ाना। बाकी सारे लोक्वा का मतलब होता है बोलना। तो मेलिलोक्वेंट जो होता है वो मेलोडियस बोलने से रिलेटेड है, डेंटिलोक्वेंट दांत से बोलने से रिलेटेड है, और फेटिलोक्वेंट भाग्य से बोलने से रिलेटेड है। फेट होता है ना, फेट का मतलब होता है भाग्य, तो उससे रिलेटेड वर्ड है फेटिलोक्वेंट। मेलिलोक्वेंट, डेंटिलोक्वेंट और फेटिलोक्वेंट। डेंटी होता है दांत के लिए, मेली होता है मेलोडियस के लिए, और फेटी होता है फेट के लिए, और लोक्वा मतलब बोलना। तो ये तीन ऑप्शन क्लियर हो गए। सही ऑप्शन हमारा था स्टटरिंग। अगला क्वेश्चन देखो, मेनिया फॉर ट्रेवल। अगर आपके अंदर घूमने की एकदम एक्सट्रीम डिजायर है, बहुत ज्यादा डिजायर है घूमने की, तो ऑप्शन है आपके पास ड्रोमोमानिया, ओइनोमानिया, प्लूटोमेनिया और क्लेप्टोमेनिया। देखो क्लेप्टो का मतलब होता है चोरी, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। प्लूटो होता है वेल्थ, धन दौलत, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। ओइनो या डिप्सो, कई बार ये आता है डिप्सो, ठीक है ना, इसमें भी आ जाता है। ये होता है एक्सट्रीम डिजायर जो आपकी होती है, मोर्बिड डिजायर जिसको आप कह सकते हो, पीने के लिए, अल्कोहल या टू ड्रिंक अल्कोहल, तो ये अल्कोहल के लिए होता है। सही ऑप्शन होगा ड्रोमो। ड्रोमो का मतलब घूमना होता है, तो ड्रोमोमेनिया जो है, मेनिया फॉर ट्रेवल होगा। सही ऑप्शन हो पाएगा आपका पहला वाला। नॉट फॉलोइंग वन स्टाइल और सेट ऑफ आइडियाज, मतलब वो एक सेट ऑफ आइडियाज या एक तरीके से काम नहीं करता हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन यूज करोगे? इसेंट्रिक, इक्वाइन, इक्लेक्टिक और इलिप्सिस। क्लियर? इसेंट्रिक का मतलब होता है बहुत ही सनकी, आपका बिहेवियर एकदम स्ट्रेंज है, तो इसेंट्रिक है, या सेंटर से आउट है, सेंटर से बाहर है, तो वो भी क्या बोला जाएगा? इसेंट्रिक। इक्वाइन घोड़े से रिलेटेड है। इक्लेक्टिक जो है वो हमारा सही ऑप्शन है, जो एक फिक्स्ड आइडियाज पे काम नहीं होता है, तो आप वहां पे यूज करोगे इक्लेक्टिक। क्लियर है ना, ये भी एडजेक्टिव ही है। और इलिप्सिस क्या होता है? शब्दों को छोड़ने की प्रक्रिया। जैसे मान लो कोई लाइन बोल रहे तो उसमें एक दो शब्द गायब कर दो और फिर भी वो बात क्लियर हो, तो उस एक्ट को बोलते हैं इलिप्सिस। जैसे कोई बात बोलनी हो और आप बाद में दो तीन डॉट लगा के छोड़ देते हो, हाँ, और फिर ऐसे डॉट लगा दिया है, कोई बात बोल रहे थे, उस डॉट से मतलब क्लियर हो जाता है कि क्या कहना चाह रहे थे, तो दैट इज कॉल्ड, वो एक्ट बोला जाता है इलिप्सिस। यानी कि किसी वाक्य में किसी शब्द को हटा देने से भी उस शब्द अगर वाक्य का मतलब नहीं बदलता है, मतलब वो वाक्य का मतलब आपको समझ में आता है, तो दैट इज कॉल्ड इलिप्सिस। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, अ हिस्टोरिकल अकाउंट और बायोग्राफी रिटेन फ्रॉम पर्सनल नॉलेज। कोई भी इस तरह का अकाउंट या फिर बायोग्राफी है जो आप अपने नॉलेज के हिसाब से लिखते हो, तो उसके लिए क्या यूज करोगे? प्रोग्नोसिस, मेमोयर, स्वैन सॉन्ग। ठीक है, तो स्वैन सॉन्ग तो मैंने बता दिया। आखिरी परफॉर्मेंस, देखो एक वर्ड डायग्नोसिस होता है, एक वर्ड प्रोग्नोसिस होता है। कमेंट बॉक्स में इन दोनों का मतलब लिखकर बताओ। एक डायग्नोसिस होता है ना, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो डायग्नोसिस करता है। आपने कई बार प्रिडिक्शन सुना है, उसी से रिलेटेड थोड़ा सा है प्रोग्नोसिस। तो कमेंट बॉक्स में डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस को लिखकर बताओ। सही ऑप्शन है वो आपका मेमोया। इसको बोलेंगे क्या? आर वाला साउंड यूज नहीं करेंगे। MEMOIR स्पेलिंग करेक्शन में आ सकता है। MEMOIR वर्ड तोड़ देना मेमोया के लिए। MEMOIR एक दो बार तोड़ के बोल देना, याद रहेगा। तो मेमोया आपका सही ऑप्शन होगा। और मैंने कहा डायग्नोसिस आप कराते हो जाके अपने जो भी बीमारी होती है, जो भी डिजीज होती है, उसके लिए डायग्नोसिस कराते हो, फिर डॉक्टर उसके बारे में प्रोग्नोसिस करता है। तो जरा ऑप्शन मुझे बताना इसके मतलब लिख के कमेंट बॉक्स में। सही ऑप्शन है मेमोया। अगला है वेरी सिंपल एंड ओल्ड फैशन, नॉट कंफर्टेबल, मतलब बहुत ही सिंपल है, बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं है ना, बहुत ही अर्लियर स्टेज का है, प्राचीन है थोड़ा सा, इसीलिए अर्लियर स्टेज का है, इसीलिए बहुत सिंपल है, बहुत ही कंफर्टेबल नहीं क्योंकि बहुत पुराना है। तो क्या यूज करोगे? डिक्टेटर, हाइपोक्राइट, फिलिस्तीन और प्रिमिटिव। अब देखो डिक्टेटर होता है तानाशाह, जो बोलते हैं ना डिक्टेटरशिप, तो तानाशाही, तो दैट इज कॉल्ड डिक्टेटर, तानाशाह। हाइपोक्राइट वही है पाखंडी, इंपोस्टर, बहरूपिया। फिलिस्तीन जिसको आर्ट और लिटरेचर से कोई मतलब ना हो, जो आर्ट और लिटरेचर की परवाह ना करता हो, तो उसको बोलेंगे फिलिस्तीन। तो ये ऑप्शन मत लगा देना, सही ऑप्शन है आपका प्रिमिटिव। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन जो आया था वो फिलिस्तीन के लिए आया था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, जैसे ये एबलिज्म वाला क्वेश्चन है वो नेपोटिज्म के लिए आया था, तो मैंने नेपोटिज्म कई बार करा रखा था, इसलिए मैंने ये ऑप्शन नहीं दिया, मतलब ऑप्शन तो यही था, इसके लिए क्वेश्चन हटा के मैंने एबलिज्म के लिए क्वेश्चन बना दिया। यही मैंने किया इस वीडियो में। तो सही ऑप्शन हमारे पास होगा प्रिमिटिव। और फिलिस्तीन होता है जिसको आर्ट और लिटरेचर की बिल्कुल परवाह ना हो, हाइपोक्राइट पाखंडी और डिक्टेटर तानाशाह। सही ऑप्शन वो वाला। एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, अब देखो एक ही पेपर में आया भी था ऐसे, दो मनिया वाले वर्ड आ गए थे। तो एक्सेसिव डिजायर क्या होता है अगर काम करने के लिए, तो उसके लिए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दो। ठीक है, तो इस तरह आप देख लो मेनिया के दो क्वेश्चन आ गए थे एक ही पेपर में। उम्मीद है कि आपको ये सेशन बढ़िया लग रहा होगा। ये यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ और इसके बाद 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड के अगले 20 वर्ड मैं यहाँ पे लिखूंगा और उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप देखते हैं मोस्ट रिपीटेड जो वर्ड्स हैं, 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स, उसके अगले 20-25 वर्ड जो है, और ये करीब 4 से ज्यादा बार आए हुए, 3 से या 4 बार से ज्यादा आए हुए हैं। ठीक है, काफी सारे वर्ड आपको आ रहे होंगे, बट एक बार रिविजन के लिए, क्विक रिविजन के लिए हम सारे वर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब होता है कॉन्स्टेंट एफर्ट, सतत प्रयास।
जब भी आप किसी चीज के लिए लगे रहते हो लगातार, तो वो एफर्ट को आप बोलते हो परसिवरेंस, सतत प्रयास। कई बार ये स्पेलिंग करेक्शन में भी आता है, तो इसकी स्पेलिंग में ध्यान रखना। फिर अगला वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट, IST लगा है तो कोई पर्सन होगा। फिल का मतलब लव होता है, एंथ्रोपो का मतलब मानव होता है। तो मानव जाति, मैन काइंड जो होता है, उससे जिसको लव हो, उससे जिसको प्यार हो, तो उसको बोलोगे फिलैंथ्रोपिस्ट। अगर कोई फिलैंथ्रोपिस्ट है तो वो मानव जाति को प्यार करने वाला, सम्मान करने वाला। प्लेगरिज्म, ISM लगा है तो नाउन नहीं होगा, है ना, लेकिन ये एक भाव है। तो साहित्यिक चोरी बोलते हैं जब कई बार राइटर्स की जो भी थॉट्स होते हैं, उनके आइडियाज होते हैं, उनको चुरा लिया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड प्लेगरिज्म। कई बार आप देखते हो कि मूवी पे क्लेम आता है कि ये मेरी मूवी है, ये मेरा आइडिया है, और इसको चुरा के मूवी बना दिया, तो उस प्रोसेस को भी, उस चीज को भी प्लेगरिज्म बोला जाता है। और जो एक पर्सन करता है वो भी नाउन ही होगा, उसको बोला जाएगा प्लेगरिस्ट, साहित्यिक चोर। क्लियर। अगला वर्ड है प्रीडेटर, ये भी कोई पर्सन ही है। इसको बोलते हैं हिंदी में परजीवी, दूसरों के ऊपर खाकर जिंदा रहने वाला, मतलब दूसरों का यूज करने वाला, दूसरों के ऊपर निर्भर रहने वाला, तो उसको आप बोलोगे प्रीडेटर। सेफोलॉजी, अध्ययन करना होगा, सेफोलॉजी का मतलब, बट किसका, तो स्टडी ऑफ इलेक्शंस, वोट्स, दैट इज कॉल्ड सेफोलॉजी। ये भी नाउन ही होगा, साइंटिफिक स्टडी है, क्योंकि सेफो लगा हुआ है तो ये समझ लेना ये चुनाव से रिलेटेड है। तो स्टडी ऑफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस इज कॉल्ड सेफोलॉजी। शिडोनिम, ये भी एक प्रकार का नाउन ही है, शिडोनिम। इसको बोलते हैं छद्म नाम या उपनाम। कई बार आप देखते हो कि कोई राइटर जो है अपना नाम न यूज करके कोई और का नाम यूज करता है, और उस नाम से अपनी रचनाएं, अपनी वर्क्स, अपनी कृतियों को वो भेजता है ना, तो उसको आप बोलोगे शिडोनिम। रिक्लूज, ये भी नाउन ही है, और रिक्लूज कौन होता है, जो एकांत जीवन जीता है, जो अकेले में जाके रहता है, वो अवॉइड करता है लोगों के साथ रहना, तो आप बोलोगे कि वो रिक्लूज वाली लाइफ को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, नहीं कि रह रहा है, रिक्लूज वाली लाइफ जी रहा है। तो रिक्लूज एकांतवासी। परसिवरेंस, सतत प्रयास। फिलैंथ्रोपिस्ट, वो व्यक्ति जो मानव जाति को बहुत प्यार करता हो। प्लेगरिज्म, साहित्यिक चोरी, IST लगा दिया तो वो पर्सन हो जाएगा। प्रीडेटर, दूसरों के ऊपर जिंदा रहने वाला, दूसरों के ऊपर निर्भर रहने वाला। सेफोलॉजी, तो चुनाव का अध्ययन। सिडोनिम, उपनाम। और रिक्लूज, एकांत रहने वाला, एकांतवासी। फिर एक वर्ड है रेड टेपिज्म, ये भी नाउन ही है, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म क्या होता है, तो लाल फीताशाही इसको हिंदी में बोलते हो, जिसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हो किसी काम को कराने में, ऑफिशियल रूल्स हो बहुत ज्यादा। जैसे आपको अभी अपना पासपोर्ट बनवाना हो तो देखते हो कि वहां पे आपको झलकता है, बहुत ही ज्यादा लाल फीताशाही हो, तो उसको बोलते हैं रेड टेपिज्म। ठीक है। फिर एक वर्ड होता है रिपेट्रिएट, वर्ब होता है, उसका नाउन फॉर्म बनाओगे तो बनेगा रिपेट्रिएशन, किसी को वापस उसके देश भेजना। जैसे बजरंगी भाईजान में मुन्नी को उसके वापस देश भेजा जाता है, तो दैट इज कॉल्ड रिपेट्रिएशन, किसी को टू सेंड समबडी बैक इन देयर कंट्री, तो उसको उसके वापस देश में भेजना, उसको बोलते हो रिपेट्रिएशन, वो प्रोसेस बोली जाती है। और भेजने को बोलोगे रिपेट्रिएट करना। फिर एक वर्ड है सोमनेम्बुलिस्ट, तो IST लगा है तो नाउन होगा। ये वर्ड मैं पहले कई बार बता चुका हूं, कमेंट बॉक्स में इसका मतलब बताओ। सोमन बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, सोमनम, है ना, रिलेटेड है नींद से, तो कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होगा। फिर अगला वर्ड है स्टोइकिज्म, स्टोइसिज्म बोलेंगे इसको। स्टोइक एक वर्ड होता है, स्टोइक, इसी से बना है स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म क्या होता है, एक तरह का, जब आप सफर करते हो और आप ये कंप्लेन नहीं करते कि मैं कितना कुछ झेल रहा हूं, ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड स्टोइसिज्म। स्टोइक आपका एडजेक्टिव होता है, स्टोइसिज्म आपका नाउन होता है। ISM लगा है तो नाउन होगा। फिर एक वर्ड है थियोलॉजी, रिलीजन का अध्ययन। लॉजी अध्ययन होता है, थियोलॉजी क्या हो गया, रिलीजन का, गॉड का, भगवान का अध्ययन, दैट इज कॉल्ड थियोलॉजी। नाउन ही होगा ये भी। स्टूडेंट, ये भी नाउन ही होगा, जो अपने स्कूल से दूर रहता हो, स्कूल, ए चाइल्ड हु ऑलवेज स्टेज अवे फ्रॉम हिज स्कूल, तो आप उसको बोलोगे ट्रूएंट है, वो भगौड़ा है, स्कूल से भागने वाला है, उस पर्सन को बोलोगे ट्रूएंट। वर्साटाइल एक्टर है, कई बार आ चुका है। अगर वर्साटाइल एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, बहुत सारी कलाओं से परिपूर्ण है। जिलट, कोई पर्सन है तो बहुत ही कट्टर है अपने विचारों को लेकर, बहुत कट्टरपंथी, जो आप बोलते हो कट्टरपंथी, तो उसको बोलोगे जिलट। एबेटुआ, देखो ये स्पेलिंग करेक्शन में कई बार आएगा, इसको मैं फिर से लिखता हूँ, एबेटुआ। अगर इसको तोड़ना हो तो एबेटुआ, कई बार लोग कई तरीके से बताते हैं, एबेटुआ, ठीक है। अब देखो बोलने में तो एबेटुआ है, लेकिन अब हम तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे, हमें बहुत दिक्कत होती है इन सब चीजों में, या फिर हमने कभी पढ़ा, तो इसको आप अपनी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से बोल लो, एबेटुएर बोल लो, या जैसे बोल लो जो आपको सही लगता हो, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो भी सीखते रहा करो, और वो है एबेटुआ। तो एबेटुआ का मतलब होता है स्लॉटर हाउस, एक जहां पे जानवरों को काटा जाता है, हिंदी में बोलते हो कसाई खाना, तो स्लॉटर हाउस बोलते हैं इसको। एबेटुआ स्पेलिंग करेक्शन में बहुत बार आया हुआ है, ध्यान रखना इसको। अगला वर्ड है एबॉलिश, किसी भी चीज को समाप्त करना, पूरी तरह से खत्म करना, ठीक है। एबॉलिश, कोई प्रथा को समाप्त कर देना, दैट इज कॉल्ड एबॉलिश करना, वो हो जाएगा। एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक्स होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, साउंड के साइंटिफिक स्टडी को एकॉस्टिक्स कहते हैं, और क्योंकि स्टडी है तो नाउन ही हो जाएगा। अक्विट करना, वो है बरी करना, किसी को जाने देना।
कई बार ये वर्ड भी बहुत कॉमन है, अडिक्ट। जब आप बोलते हो कोई किसी चीज का बहुत ही लती हो जाता है, बहुत ही ज्यादा उसको उस चीज की धुन सवार हो जाती है, तो उसको बोलते हो अडिक्ट है वो, है ना। कोई पर्सन है, मान लो ड्रग एडिक्ट है, तो इसका मतलब उसके अंदर ड्रग का नशा बहुत ज्यादा हो चुका है, उसे ड्रग चाहिए ही चाहिए, तो वो भी पर्सन क्या हो जाएगा, अडिक्ट हो जाएगा। एरियल आपका नाउन एडजेक्टिव दोनों फॉर्म में होता है ना। नाउन फॉर्म में इसका मतलब थोड़ा बदल जाता है, बट एडजेक्टिव फॉर्म में होता है जो एग्जिस्टिंग इन एयर, जो एयर में हो। जैसे एरियल व्यू ले लो, इसका पूरे इस घर का एरियल व्यू ले लो, तो ऊपर जाओ और एरियल व्यू इज एग्जिस्टिंग इन एयर, दैट इज कॉल्ड एरियल। और एलिमनी क्या होता है, एक प्रकार का अलाउंस होता है ना, अलग होने के बाद दी जाने वाली रकम, पत्नी से अलग होने के बाद दी जाने वाली रकम को क्या बोलते हो, एलिमनी यानी कि अलाउंस। क्लियर है। तो ये आज का हमारा सेशन था 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स, और नेक्स्ट सेशन में ये 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट हमारा चलता रहेगा, 30 प्रैक्टिस सेट है, अभी हम 13वें नंबर पे हैं, और ऐसे करके 13, 14, 15 फिर हम आगे करके 30 प्रैक्टिस सेट भी कवर कर लेंगे। जो लोग भी इन सेशंस को फॉलो कर रहे होंगे, आई होप कि आप में इंप्रूवमेंट हो रहा होगा, और अब तक आपने बहुत कुछ इंप्रूव किया होगा। उम्मीद है कि ये सेशन भी बढ़िया लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही है, और ये होप करते हैं कि आगे से हमारी क्लासेस गैप नहीं होंगी। मैं पूरी कोशिश करता रहता हूँ, बट फिर भी नहीं मैनेज हो पाता है, इसलिए गैप हो जाता है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आगे से गैप नहीं हो। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।